गरीब विधवा माँ। माँ अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसके सामने कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती। ये कहानी एक ऐसी ही बहादुर और गरीब माँ की कहानी है जो एक पहाड़ी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसका नाम रमा था। वह एक विधवा थी जिसने कुछ साल पहले अपने पति को एक बीमारी के कारण खो दिया था। तब से वह अपने दो छोटे बच्चों रवि और सीता को बड़े ही संघर्ष के साथ पाल रही थी। रमा फूस की छत वाले एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। दीवारें गिर रही थी और बरसात के दिनों में छत टपकती थी। उसके पास स्थिर कोई आय नहीं थी और उसे जीवन यापन करने के लिए अनेक कामों पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी कभी वह किसी के घर में झाड़ू बर्तन करती तो कभी किसी के घर में कपड़े धोने जाती। अपनी कठिनाइयों के बावजूद रमा अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत मेहनत करती थी और ऐसा करने के लिए जो भी करना पड़े वह करने को तैयार थी। रमा रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती थी। स्कूल जाने से पहले वे चावल और दाल का सादा भोजन करते थे। रमा तब दिन के लिए काम खोजने निकल पड़ती। किसी दिन वह भाग्यशाली होती तो उसे काम मिल जाता, जबकि अन्य दिनों वह खाली हाथ ही घर लौट आती। एक दिन रमा के पास एक बुनाई फैक्ट्री के बारे में सुना जो श्रमिकों को काम पर रख रही थी। उसने नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला किया और जब उसे काम पर रखा गया तो वह बहुत खुश हो गई। ये एक आसान काम नहीं था, लेकिन अच्छे पैसों के लिए वह इस काम को करने के लिए तैयार हो गई। रमा सुबह जल्दी ही उठ जाती और बुनाई के कारखाने में देर तक काम करती। वह थकी हारी घर आती थी, लेकिन अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नौकरी पाकर वो खुश भी थी। रमा ने एक एक पैसा बचाया और एक दिन अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने में सक्षम होने का सपना देखा। एक दिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से बुनाई का कारखाना भी बंद हो गया और रमा नौकरी से बाहर हो गई। लेकिन वो जानती थी कि उसे अपने बच्चों की खातिर लड़ते रहना होगा। रमा ने एक बार फिर से काम की तलाश की, लेकिन छोटे से गांव में नौकरियां कम थीं। उसने गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर जाने का सोचा। ये एक कठिन निर्णय था। रमा के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वह उसको बेचकर अपने बच्चों के साथ शहर की तरफ रवाना हो गई। और जब रमा शहर पहुंची तो शहर की भीड़भाड़ और चकाचौंध देखकर वो बहुत घबरा गई, क्योंकि वह गांव में रहने वाली एक सीधी सादी महिला थी। उसने कभी भी बाहर शहर की तरफ नहीं देखा था। रमा उसके बच्चों को एक भीड़-भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ी में छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया। कमरा बहुत ही छोटा था, जिसमें कोई खिड़कियां भी नहीं थी, बस एक छोटा सा दरवाज़ा लगा था। रमा बाहर काम की तलाश में निकली, लेकिन ये उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन काम था। रमा के पास कोई कौशल या योग्यता तो नहीं थी और उसे काम खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। रमा और उसके बच्चे गरीबी में ही जी रहे थे और उनकी परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे भी मुश्किल से होते थे और रमा इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने और खाने का खर्चा कैसे उठा पाएगी। एक दिन रमा ने सोचा कि आज के बाद मैं किसी की भी नौकरी नहीं करूंगी और सिर्फ अपना काम करूंगी। अब मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगी, लेकिन अपना कोई भी काम करने के लिए थोड़े बहुत तो पैसों की ज़रूरत पड़ती, जो कि रमा के पास बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन रमा के पास एक कला थी कि वह अचार बहुत अच्छा बनाती थी। जो भी कोई उसके अचार को एक बार खा लेता तो वह उंगलियां ही चाटते रह जाता। एक बार रमा ने 4-5 किलो अचार तैयार किया और उस अचार को पास के किराने वाले की दुकान पर दे दिया। किराने वाले से जब लोग वे अचार खरीद कर ले गए तो वे दोबारा
उस अचार को खरीदने के लिए आए, क्योंकि उन्हें वह अचार बहुत पसंद आया। कि किराने वाले ने रमा को बुलाया और उससे कहा, बहन जी, आपके हाथ का अचार तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। किराने वाले की दुकान का दुकानदार, जो कि एक बहुत ही अच्छा आदमी था, वह जानता था कि रमा एक अकेली और विधवा औरत है और उसके 2 बच्चे हैं, उसका कोई सहारा नहीं है। तो उसने उससे कहा, बहन जी, क्यों नहीं आप एक छोटी सी अचार की दुकान खोल लेती। रमा ने कहा, भैया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तो उसने कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ। आप एक छोटी सी दुकान खोल लीजिए, फिर जब आपको अचार बिकेगा और आपके पास पैसे आएंगे तो आप मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा। रमा ने कहा, भैया, आज के ज़माने में भला ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। फिर दुकानदार ने रमा को वहीं पास गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी अचार की दुकान खुलवा दी और रमा रोज़ अचार बनाकर वहाँ बेचने लगी। शुरू शुरू में तो ग्राहक बहुत ही कम आते थे, क्योंकि दुकान की हालत ज़्यादा अच्छी न थी। लेकिन जो कोई भी एक बार अचार खरीद कर ले जाता, वह दूसरे लोगों को ज़रूर बताता कि अचार बड़ा ही स्वादिष्ट और अच्छा है। ऐसे कर धीरे धीरे अचार का स्वाद सब जगह फैलने लगा और जो लोग उसकी दुकान पर अचार खरीदने आने लगे। फिर रमा ने बचाए हुए पैसों से किराने वाले दुकानदार के पैसे भी वापस कर दिए और फिर बचे हुए पैसों से रमा ने एक बड़ी दुकान भी खरीद ली। इसी तरह धीरे धीरे उसका कारोबार आगे बढ़ता चला गया और उसकी बड़ी दुकान एक दिन एक छोटी फैक्ट्री में बदल गई। आज रमा की फैक्ट्री में 200 से 250 लोग आराम से काम करते हैं और रमा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर उसने नया मकान भी खरीद लिया और उसके बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और वे अच्छा खाते पीते और अच्छा ही पहनते हैं। उसके शहर भर में बहुत अधिक अचार के स्टोर खुल गए और वह लाखों रुपए महीने कमाने लगी। आज उसका शहर भर में बहुत नाम है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है, काम कोई भी छोटा नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय भी आएगा। समय ही तो है, बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।